Hello बच्चों, let's read the question first. A stem is an ascending aerial negatively geotropic part of a plant. Identify which of the following statement is correct regarding stem and its modification. Stolons grow above the surface of soil. Offsets are several internode long and bear a taproot. Bulbils are organs of vegetative reproduction और phylloclade of Opuntia is cylindrical while that of Casuarina is flattened. हमें बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो स्टेम एंड उसके मॉडिफिकेशन के बारे में करेक्ट बताई गई है यहाँ पर. तो बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का करेंगे. मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम का मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेम जैसा नहीं दिखता बट वो स्टेम ही होता है प्लांट का. मतलब कि किसी वजह से किसी पर्पस से प्लांट ने अपना जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है. चेंज कर दिया स्ट्रक्चर क्योंकि अब वो कुछ और काम करता है. जो स्टेम है ये या तो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, यानी ये फूड सिंथेसिस लीव्स की तरह करना स्टार्ट कर देता है तो चेंज हो जाता है. ग्रीन कलर की होती है यूजुअली स्टेम. ये फूड स्टोर करना स्टार्ट कर जाता है. ये ग्राउंड के अंदर पाया जाता है और कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टेम के अंदर आता है चेंज या मॉडिफिकेशन आता है. इसी को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. अब यहाँ पे जो बोले गए ना स्टोलन्स, ऑफसेट्स, बल्बिल्स, फाइलोक्लेड, ये सब स्टेम के मॉडिफिकेशन है. सबसे पहले आता है स्टोलन्स. स्टोलन जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो स्टोलन्स जो होते हैं ना या तो ग्राउंड लेवल पे रन करते हैं हॉरिजॉन्टली हमेशा, या फिर ग्राउंड के नीचे बिल्कुल पैरेलल में रन करते हैं ऐसे. ये हो गया स्टोलन. तो ये कभी भी सरफेस के अबव नहीं जाते, या तो सरफेस के अलोंग रहते हैं, अलोंग द सरफेस रहते हैं, या फिर ये सरफेस के नीचे रहते हैं बट पैरेलल टू द सरफेस रहते हैं ये. तो स्टोलन्स के बारे में जो बात कही गई है ये इनकरेक्ट बात हो जाएगी, तो ए हो गया इनकरेक्ट. इसके बाद बी ऑफसेट्स के लिए बोला गया है. तो ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट जो होते हैं ना वो 1 इंटरनोड लॉन्ग होते हैं. 1 इंटरनोड, लंबी इनकी लेंथ बोली जाती है, इतने लॉन्ग होते हैं ये. एंड इसमें क्या होता है, ये जैसे ये स्टेम आ रही है, यहाँ पे एक प्लांट आएगा, देन इंटरनोड बड़ा, फिर एक प्लांट, यानी जो नोड होती है ना, नोड से यहाँ पे नए प्लांट निकलते हैं. ये होगी रूट्स. अगेन यहाँ पे रूट्स. हर नोड पर एक प्लांट आपको दिखेगा. तो ये एक इंटरनोड लंबा ऑफसेट होता है, ऑफसेट. ये हो गई रूट और ये हो गया ऊपर का शूट. तो ऐसे करके जो ऑफसेट होते हैं ना ग्रो करता है. इसमें क्या होता है कि जो नया प्लांट होता है ना वो यूजुअली अपने पेरेंट प्लांट से दूर बनता है, अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट यहाँ पे बनता है. तो यहाँ पे ऑफसेट के लिए बोला गया सेवरल इंटरनोड लंबा होता है. इसमें टैप रूट, यहाँ पे टैप रूट नहीं होता, यहाँ पे टफ्ट प्रेजेंट होता है. यूजुअली टफ्ट ऑफ रूट्स प्रेजेंट होता है. टैप रूट तो बहुत एडवांस सिस्टम हो जाता है. तो यहाँ पे केवल रूट्स, बहुत छोटी छोटी रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है. उनका टफ्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पर, फाइब्रस रूट काइंड ऑफ, तो वो होते हैं यहाँ पे. तो इसलिए बी भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है बल्बिल्स के लिए कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, और बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है. बल्बिल्स क्या होते हैं? ये कई बार लीव्स पे प्रोड्यूस होते हैं, कई बार अंडरग्राउंड स्टेम का भी इसको मॉडिफिकेशन बोला जाता है. लीव्स पर जब ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एक्सिलरी बड की जगह पर, तो क्या करते हैं ये बल्बिल्स, इन बल्बिल्स के अंदर ना बहुत सारा फूड स्टोर्ड होता है. ये बल्बिल्स यहाँ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या स्टेम की जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ना वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि ये हो गई हमारा ग्राउंड, यहाँ पर जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ना यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं ये बल्बिल्स. इन बल्बिल्स के अंदर बहुत सारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब इनको अलग कर दिया जाता है अपने पेरेंट प्लांट से, इसको बल्बिल को मैंने अलग कर लिया एंड इसको मैंने ग्रो किया सॉइल के अंदर, तो ये क्या कर देगा, ये भी एक नया प्लांट ग्रो कर देगा. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है. यहाँ पे पिछले किसी पेरेंट प्लांट के पार्ट से यहाँ से नया प्लांट बन रहा है. तो इसलिए यस, ये जो बल्बिल्स होते हैं ये ऑर्गन्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के. करेक्ट बात बोली गई है ये. एंड नेक्स्ट बोला गया फाइलोक्लेड. फाइलोक्लेड क्या होता है? फाइलोक्लेड पहले देखते हैं क्या होता है. फाइलोक्लेड होते हैं फ्लैटन्ड स्टेम. फ्लैटन्ड स्टेम, या फिर ये सिलिंड्रिकल भी हो सकती है. बट इस स्टेम का क्या फंक्शन होता है, ये फोटोसिंथेसिस करती है, मतलब ये स्टेम फूड सिंथेसिस करती है. ये आपको ओपुन्शिया में देखने को मिल जाएगी. ओपुन्शिया में होती है फ्लैटेंड, जबकि कैजुअरिना में होती है सिलिंड्रिकल. कैजुअरिना में होती है सिलिंड्रिकल. और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे ना तो वहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि फाइलोक्लेड में सिलिंड्रिकल होती है, सॉरी फाइलोक्लेड ओपुन्शिया में सिलिंड्रिकल होता है और कैजुअरिना में फ्लैटेंड होता है. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.